For a better experience, please visit to the playlist section of our channel. There you will get all the content easily, topic-wise. हम लोगों ने अभी तक इस सीरीज़ में जो वीडियोस थे उसमें हम लोगों ने देखा अभी कि ईपीएफ एंड एमपी एक्ट 1952 का एप्लीकेबिलिटी वगैरह के बारे में जाना। अब आइए हम लोग देखते हैं कि इस एक्ट में कुछ कुछ डेफिनेशंस दिए गए हैं, उन डेफिनेशंस को समझ लेते हैं, उन डेफिनेशंस को जान लेते हैं कि क्या क्या है। सबसे पहला डेफिनेशन जो आप यहाँ पे देख रहे होंगे वो बेसिक वेजेस का है। तो बेसिक वेजेस का जो डेफिनेशन है वो है बेसिक वेजेस मीन्स ऑल emoluments which are earned by an employee in accordance with the terms of the contract of employment which are paid or payable in cash to him while on duty, while on leave with wages or while on holiday with wages। तो इस बेसिक डेफिनेशन को मैंने आपके लिए बहुत ही अच्छे से ब्रेक करके रखा है। अगर आप यहाँ पे नीचे देख रहे हो, वीडियो में देख रहे हो, तो आपको समझ आ रहा होगा कि बेसिक वेजेस का डेफिनेशन को किस तरह से मैंने ब्रेक किया है। और सेक्शन 2 क्लॉज बी जो है वो बेसिक वेजेस के डेफिनेशन को बताता है। इसलिए मैंने आपको याद रखने के लिए आपको ये बात याद रहे कि सेक्शन 2 क्लॉज बी जो है वो बेसिक वेजेस का सेक्शन है। इसलिए मैंने यहाँ पे क्लॉज बी को बेसिक वेजेस का बी के साथ जोड़ के रखा है। आपको जैसे ही याद आएगा सेक्शन 2, तो सेक्शन 1 तो कोई भी एक्ट का एप्लीकेबिलिटी होता है, चलो चलेगा। सेक्शन 2 क्या होता है? सेक्शन 2 किसी भी एक्ट में जो टर्म्स यूज हुए हैं उसका डेफिनेशन उसमें दिया होता है। सेक्शन 2 में डिफाइन किया होता है सारे टर्म्स को। तो अब क्लाउज बी, सेक्शन 2 तो ठीक है डेफिनेशन होगा किसी चीज का, लेकिन क्लाउज बी क्या है भाई? तो बी फॉर बेसिक वेजेस। सेक्शन 2 क्लाउज बी बेसिक वेजेस को डिफाइन करता है। तो आइए हम लोग देखते हैं कि बेसिक वेजेस का डेफिनेशन है क्या। ऑल इमोल्यूमेंट्स, जितने भी सारे इमोल्यूमेंट्स हैं, इमोल्यूमेंट्स कहने का मतलब क्या है? इमोल्यूमेंट्स आपको जो फायदा, आपको जो एक बेनिफिट दिया जा रहा है उसे हम इमोल्यूमेंट्स कहते हैं। ऑल इमोल्यूमेंट्स अर्न बाय, किसके द्वारा, कौन कमा रहा है इन इमोल्यूमेंट्स को? एम्प्लॉय। अर्न बाय एम्प्लॉय। एम्प्लॉय जो भी इमोल्यूमेंट्स अर्न कर रहा है, कब अर्न कर रहा है ये भी ध्यान देना है। कब अर्न कर रहा है भाई? तो वाइल ऑन ड्यूटी, ड्यूटी के दौरान। लीव मतलब जब वो ड्यूटी पे नहीं है, छुट्टी पे है, मतलब ड्यूटी होते हुए छुट्टी पे है। हॉलीडे और लीव के बीच में एक डिफरेंस है, अगर आप ध्यान से देखें तो। हॉलीडे और लीव के बीच में क्या डिफरेंस है? हॉलीडे होता है, उस दिन ऑफिस बंद रहता है, एस्टेब्लिशमेंट बंद रहता है। बट लीव, आप अगर लीव ले रहे हो तो एप्लीकेशन दिए होगे अपने एस्टेब्लिशमेंट ऑफिस में कि मुझे लीव चाहिए, किस बात का लीव? तो आप सिक लीव ले सकते हैं, और भी तरह तरह का लीव होता है। वो सब लीव मतलब कि ऑफिस चल रहा है बट फिर भी आपको छुट्टी चाहिए। तो यही बेसिक डिफरेंस है हॉलीडे और लीव के बीच में। तो आपने जो अपने ड्यूटी के दौरान या लीव के दौरान या हॉलीडे के दौरान जो पैसा अर्न किया है, कमाया है, जो इमोल्यूमेंट्स अर्न किया है इन अकॉर्डेंस विद द TOE, मतलब टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट का जो टर्म था उसके अनुसार ये जो पैसा, ऑल इमोल्यूमेंट्स जो आपने कमाया वाइल ड्यूटी, लीव या हॉलीडे, वो किसके अकॉर्डिंग था? टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग था। एम्प्लॉयमेंट, आपको एम्प्लॉय करते समय जो टर्म आपने साइन किया होगा एम्प्लॉयमेंट के टर्म पे, एम्प्लॉयमेंट के पेपर्स पे, तो उसमें टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट लिखा रहता है। आप उस टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंगली ही आपको बेनिफिट ये सब दिया जा रहा है। तो जो भी इमोल्यूमेंट्स आपने कमाया अपने ड्यूटी, लीव या हॉलीडे के दौरान, पेबल इन कैश में पेबल होना चाहिए, उसे हम बेसिक वेजेस बोलते हैं। बट डज नॉट इंक्लूड,
ये इंक्लूड नहीं करता है। क्या इंक्लूड नहीं करता? बेसिक वेजेस के अंदर क्या इंक्लूडेड नहीं रहता है? एनी प्रेजेंट बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के द्वारा कोई भी प्रेजेंट अगर दिया गया है वर्कर को, एम्प्लॉय को, तो उसे हम बेसिक वेजेस के अंदर नहीं मानेंगे, वो बेसिक वेजेस का डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगा। कैश वैल्यू ऑफ फूड कंसेशन, कोई भी फूड कंसेशन अगर आपको खाना वाना खिलाया जा रहा है एम्प्लॉयमेंट के दौरान, तो उसका जो कैश वैल्यू है उसे हम लोग डेफिनेशन ऑफ बेसिक वेजेस के तहत नहीं मानेंगे, वो बेसिक वेजेस के अंदर नहीं आएगा। कोई भी डीए, कहने का मतलब डियरनेस अलाउंस, जो महंगाई भत्ता है जो दिया जाता है एम्प्लॉय को, वो डियरनेस अलाउंस भी बेसिक वेजेस के अंदर नहीं आएगा। HRA, हाउस रेंट अलाउंस, ओवर टाइम अलाउंस, बोनस, कमीशन एटसेट्रा, ये सब भी बेसिक वेजेस के डेफिनेशन के तहत नहीं आता है। बेसिक वेजेस के डेफिनेशन के तहत क्या आता है? ऑल इमोल्यूमेंट्स, जो भी इमोल्यूमेंट्स है अर्न बाय एम्प्लॉय वाइल ऑन ड्यूटी, लीव, हॉलीडे और टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, मिलना चाहिए, और पेबल इन कैश है, तो वो सिर्फ वही भाग जो है वो बेसिक वेजेस के डेफिनेशन के अंदर आ रहा है। बाद बाकी ये सब एनी प्रेजेंट बाय एम्प्लॉयर, कैश वैल्यू ऑफ फूड कंसेशन, DA, HRA, ओवर टाइम अलाउंस, बोनस, कमीशन, ये सब बेसिक डेफिनेशन के अंदर नहीं आएगा। एनी सब्सिडी और कंसेशन, ठीक है, किसी भी प्रकार का सब्सिडी या कंसेशन दिया गया है एम्प्लॉय को एम्प्लॉयर के तरफ से, ये बेनिफिट सब्सिडी जो है और कंसेशन जो है क्या है? तो बेनिफिट ऑफ रिड्यूसिंग द कॉस्ट ऑफ कमोडिटी। अगर एम्प्लॉयर आपको कोई कमोडिटी दे रहा है, कोई भी वस्तु दे रहा है, अगर एम्प्लॉयर आपको कोई भी वस्तु दे रहा है और उसको सब्सिडाइज्ड अमाउंट में दे रहा है या फिर कंसेशन दे रहा है, उसमें आपको कम खर्च लग रहा है वो कमोडिटी पाने में एम्प्लॉयर से, एम्प्लॉयर आपको दे रहा है, आप ले रहे हो, आप एम्प्लॉय हो, आपको सब्सिडी दे रहा है एम्प्लॉयर या कंसेशन दे रहा है उसके प्राइस में, तो that can't be construed as having been paid in cash to him। उसको हम लोग कैश ऐसा नहीं मानेंगे कि एम्प्लॉय को जो वो चीज जो है वो कैश में मिला है। आपको कोई कमोडिटी दे दिया एम्प्लॉयर कम दाम में या फिर सब्सिडी के तहत दे दिया, तो वो जो कमोडिटी दिया ना उसको हम लोग कैश नहीं मानेंगे। यहाँ पेबल इन कैश जो लिखा है, ये नहीं कि आपके हाथ में रोकड़ा आएगा, करेंसी आएगा 500,000 का, तभी आप उसको बेसिक वेजेस मानेंगे। आखिरकार वो सैलरी जो हर एक एम्प्लॉय का है, वर्कर का है, वो तो बैंक में ही क्रेडिट होता है आजकल, तो उसे हम ऐसा नहीं मानेंगे कि अरे मुझे तो कैश नहीं मिला, उसे हम बेसिक वेजेस में नहीं मानेंगे, मेरे बैंक में जो गया वो बेसिक वेजेस नहीं है। ऐसा नहीं है, आपके बैंक में जो क्रेडिट हुआ जो अमाउंट, वो बेसिक वेजेस भी उसके अंदर आता है। पेबल इन कैश होने का मतलब ये नहीं है कि आपको रोकड़े में मिलेगा, आपको करेंसी में मिलेगा जो फिजिकली आप देख पा रहे हो। उसका मतलब ये है कि आपको आपके काम के बदले, आपकी ड्यूटी, लीव या हॉलीडे के बदले आपको कोई कमोडिटी नहीं देगा वो एम्प्लॉयर, आपको वो कैश ही देगा। कांट बी कंस्ट्रूड एज हैविंग बीन पेड इन कैश टू हिम, इसको हम लोग कैश नहीं मानेंगे और इसको पार्ट ऑफ बेसिक वेजेस नहीं मानेंगे। तो होप कि आपको ये जो डेफिनेशन है बेसिक वेजेस की, ये आपको काफ़ी ज़्यादा क्लियर हो गई होगी कि बेसिक वेजेस का डेफिनेशन क्या कहता है। तो मैं एक बार फिर आपको बता दूं कि बेसिक वेजेस का जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 2 सबसेक्शन क्लॉज बी में दिया गया, सबसेक्शन में कह रहा था, क्लॉज बी में दिया गया है, जो कि कहता है ऑल इमोल्यूमेंट्स अर्नड बाय एम्प्लॉय वाइल ऑन ड्यूटी, लीव या हॉलीडे और अकॉर्डिंग विद टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट होना चाहिए, पेबल इन कैश होना चाहिए। यहाँ कैश का मतलब ये नहीं कि आपको करेंसी में या रोकड़े में मिलेगा, उसके बदले में, आपके बेसिक वेजेस के बदले में आपका एम्प्लॉयर आपको कोई कमोडिटी नहीं देगा, आप समझ रहे हो। और बेसिक वेजेस का जो डेफिनेशन है उसमें क्या क्या इंक्लूडेड नहीं है, तो एनी प्रेजेंट बाय एम्प्लॉयर, आपके एम्प्लॉयर ने कोई प्रेजेंट दिया है आपको, उसको बेसिक वेजेस के अंदर नहीं मानना है। कैश वैल्यू ऑफ फूड कंसेशन, आपको खाना वाना खिला दिया जा रहा है, उसके वो बेसिक वेजेस के अंदर, ये नहीं बोल सकता आपको एम्प्लॉयर कि अरे तुमको खाना खिलाया था ना उस दिन, तुम्हारा बेसिक वेजेस मैं काट लूंगा, ये नहीं बोल सकता है। DA, HRA,
बेसिक वेजेस जो होता है वो ओवर एंड अबव DA, HRA, ओवर टाइम अलाउंस और बोनस कमीशन एक्सेट्रा के से अलग होता है। तो यही था बेसिक वेजेस का डेफिनेशन। आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे कि आगे और कौन कौन से डेफिनेशंस हैं और इस चैप्टर को और डीपली समझेंगे और अंडरस्टैंड करेंगे, और इस चैप्टर का पोस्टमार्टम कर देना है अब। चलो बाय, थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आपको वीडियोस अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।